अंतःकरण में ऐसा ज्ञान हो जाए कि मेरे को अब संसार में मेरे लिए करने योग्य कुछ नहीं है। वो तभी हो पाएगा जब हम इतने बड़े परमात्मा से जुड़ पाएंगे या उसका ज्ञान हम कर पाएंगे कि मेरे को संतुष्टि हो गया, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। तो अंतःकरण भी तब इतना तृप्त हो जाता है। अब मतलब कि जो हमारी कमी रहती है कि हमारी आत्मा का पतन है या उत्थान है, जो भी, वो हमारी इच्छाओं, मन और बुद्धि के साथ जुड़ा रहता है। उस दृष्टि से देखें, अगर हमारी जितनी जितनी इच्छाएं रहती हैं, बड़ी रहती हैं, उतना उतना ही आत्मा का पतन रहता है ना। संसार में हम फंसे रहते हैं, संसार की इच्छा है, तो उसी को ही हम पतन कहते हैं। पर आत्मा का अपना कोई पतन नहीं है। वो अंतःकरण से जो भी मलिनताएं हैं, वो भी मुझ आत्मा में नहीं है, वो भी मुझ मेरे अंतःकरण में है, मेरी बुद्धि में है, मेरे मन में है। उनको ही दूर करेंगे तो आत्मा का उत्थान हो जाएगा। वो दोनों मतलब इतने संयुक्त हैं कि उनको हम अलग कर भी नहीं सकते। जब तक हम वो वाला भाव बुद्धि से हमारी या अंतःकरण में या मन में हमारी बाहर की इच्छाएं नहीं पूरी जब तक होती, तब तक हमारी आत्मा उनसे अलग भी नहीं हो पाएगी। हम उससे अलग हो ही नहीं पाते, क्योंकि इच्छा कौन करता है? आत्मा, है ना। इच्छा गुण आत्मा का है। अब मेरा जो ज्ञान है, बुद्धि में या मन में जो जो ज्ञान है, उस आधार पर हमारी इच्छा होती है ना। की इच्छा उस पर ही निर्भर करती है। हम जिस चीज को अच्छा समझते हैं, उस चीज को ही पाने की इच्छा करते हैं। हमारी इच्छा रहती है ना उसमें, उसी को पाने की। तो मेरी जो इच्छा है, या हमारा कि हमारा ध्यान अच्छा लगे, हमारी यहाँ पर इच्छा जुड़ती है, तो हमारे ज्ञान पर आधारित ही है ना ये भी इच्छा, कि हम इस अध्यात्म के मार्ग को अच्छा समझते हैं कि इस तरफ हम जितना बढ़ेंगे उतनी मेरी उन्नति होगी और उतनी हमारी इच्छा उस तरफ जाती है। और जिसका ज्ञान ये है कि संसार में मेरे को धन, ऐश्वर्य, खूब कोठियां, कार, ये चीजें मेरे को मिल जाती हैं अगर, तो मैं उसमें प्रसन्न होती हूँ, मेरा ज्ञान वहां तक ही सीमित है, तो मेरी इच्छा उससे जुड़ जाती है कि वो मेरे को प्राप्त हो। तो इस तरह से जब तक हमारी पूरा उद्धार नहीं होता, पूरी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं आप समाप्त होंगे हमारे ज्ञान के विवेक के आधार पर, तो ये सारे अन्य आश्रित चीजें हैं सारी। तो जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, उसकी मलिनता दूर होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे आत्मा का उत्थान, हम उसको ही कहते हैं कि वैसे आत्मा उससे अप्रभावित, संसार से अप्रभावित होगी, और वो इस तरफ बढ़ती जाएगी। विवेक और वैराग्य और अभ्यास, विवेक के आधार पर संसार से वैराग्य होता गया और इस तरफ अभ्यास बढ़ता जाएगा, और वो उत्थान वाली स्थिति, फिर संसार की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो पतन वाली स्थिति हो जाती है। यही आत्मा का उत्थान और पतन। उसका में अपने आप में कुछ भी नहीं होता। वो मतलब पारदर्शिता जैसे है, उसको वो ही दिखाई देता रहता है। इसका स्क्रीन में जो जो आ रहा है वो दिखता जाता है, करता जाता है, वो बुद्धि रूपी उसमें। तो उसको हम पवित्र करते जाएंगे तो वही आत्मा का उत्थान हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। पहले आगे से उनका एक प्रश्न था, आत्मा का उत्थान किसे कहते हैं? अगर आत्मा अपरिणामिनी है तो उत्थान और पतन क्या है? तो अब आप समझ गए होंगे कि अंतःकरण के साथ ही उसका संबंध है, बुद्धि मन के साथ। पर उसको हम अपने विवेक से, जैसे हम दृष्टा अदृश्य भाव को देख रहे हैं, अगर हम उसको भी करते जाएंगे तो उससे भी अप्रभावित होते जाएंगे, और हम उस मलिनताओं को दूर करेंगे। कि मैं जो इंसान, पहले हम ये समझते हैं कि मैं मेरा ये दोष दूर ही नहीं हो सकता, मेरा ये स्वभाव ही बन गया है। तो जब हम ये समझ लेते हैं ये तो बुद्धि मन का स्वभाव, मेरा स्वभाव थोड़ी है, ये आत्मा में तो ये प्रवेश नहीं करती, ये मन और बुद्धि का ही, उसका ही खेल है। तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ, अपनी भावनाओं को वैसा बनाकर हम दूर कर सकते हैं। तो उसमें हमें फिर सहायता मिलती है कि हम मन को, अंतःकरण को अपने, उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मेरा गुण है, मेरा गुण तो है ही नहीं, वो तो नैमित्तिक ही, स्वाभाविक तो नहीं है आत्मा का ये गुण। तो उसको हम नैमित्तिक होने से हम उसको फिर धीरे धीरे दूर करते हैं कि मेरे से अलग चीज है, क्रोध मेरे से अलग है, लालच अलग है, मोह अलग चीजें हैं, इनको मैं दूर कर सकता हूँ, मेरा स्वभाव। तो इस तरह से
हाँ जी शकुंतला बहन जी। हाँ जी, जैसे कोई हमारा अपमान करता है या अधिक मान करता है, लेकिन उसके बाद मन विचलित हो जाता है। हाँ जी हो जाता है। लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन भुला नहीं पाते ना उन चीजों को, फिर उस दिन ध्यान ही नहीं लगता। इसमें क्या करना पड़ता है फिर? हाँ उसके लिए यही विवेक, वही पहली बात आ गई विवेक वाली बात, कि हमने पहले तो देखो कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि इस बात का अपमान किया, मैंने कोई गलती की क्या। सचमुच अगर मेरी कोई गलती है तो उसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने ये गलती की है, तो उसने अपमान किया तो इसमें कोई गलत बात है ही नहीं, ये मेरी ही गलती है, मेरे को उस गलती को सुधारना होगा। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर मेरी गलती नहीं है तो भी दूसरे ने मेरा अपमान कर दिया, तो अब ये अपमान ये अब निर्भर करेगा कि समाज में किसी ने अपमान किया या घर में किया। तो वहां हम एक तो स्पष्टीकरण कर सकते हैं, जहां हमने घर में रोज रोज रहना है वहां पर हमारा कि तुमने ये समझा तो मेरा ये भाव था, मैंने ये गलती नहीं की, तुमने गलत समझ लिया। तो समझाने से भी हमारा मन शांत हो जाता है। दूसरा समझ भी बहुत बार समझ लेते हैं, बहुत बार गलत फहमियां होते हैं दूसरे की चुगली से या कुछ गलत, कई बार हमारे दिमाग में जो विचार बना होता है उस आधार पर ही हम उस चीज को लेते रहते हैं कि उसने मेरे मन में है कि ये मेरे को बुरा समझती है। आप कोई भी बात किसी ने साधारण सामान्य रूप में ही कह दी तो हम ये समझते हैं कि वो मेरे को लक्ष्य करके कह रहा है ना, मेरे को ताने दे रहा है, दूसरे को लक्ष्य करके मेरे को ही कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप में दुखी होते रहते हैं और बहुत बार दूसरे को पता ही नहीं होता कि हमने क्यों कहा। तो अगर हम स्पष्टीकरण कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें वही स्पष्ट हो जाती हैं। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात है कि ऐसी जगह जहां ना हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, दूसरे ने कर लिया, अपमान कर दिया, वो मेरे को ऐसे समझ रहा है, तो हम अपने अंदर हमें ये विवेक करना है कि ये जो अपमान उसने गलतफहमी से किया होगा, उसको किसी ने कुछ कहा होगा तो कर दिया, मेरा थोड़ी अपमान हुआ। मैं आत्मा, मुझ आत्मा को तो वो जानता ही नहीं है ना, मेरे से मुझ आत्मा में उसका कोई प्रभाव, डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये तो मैं अपने मन में ही ले रही हूँ कि मेरे मन में मैं दुखी हो रही हूँ तो उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ रहा है। आत्मा, मैं उससे कोई प्रभावित डायरेक्ट रूप में नहीं हो रही, तो मैं इससे क्यों दुखी हो रही, मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ आत्मा। थोड़ा कठिन है, जरूर कठिन है, पर उसको हम जब विवेक बार बार करेंगे तो लोगों का ये स्वभाव है, वो करते हैं, उनका बोलना ऐसे करना ही है, तो मेरा तो न्याय करने वाले तो ईश्वर है ना, तो मैं इसमें दुखी होकर उसको करके मैं अपने संस्कार बना रही हूँ। और वो संस्कार जो दूसरे के प्रति द्वेष का संस्कार बन रहा है और उससे उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा और मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे अंदर एक गलत भावना भरती जा रही है और ये जो देश की बनेगी इससे मेरा नुकसान होता जाएगा और इससे मुझे आत्मा का पतन होगा। फिर मैं द्वेष की भावनाओं से जैसे जैसे करते जाऊंगी मेरी फिर वैसे ही संस्कार बनते जाएंगे, तो उससे मेरे को बचना है। तो इन 3-4 तरीकों से हम कर सकते हैं और फिर सब अल्टीमेट के न्यायकारी ईश्वर है। ईश्वर आप तो जानते हो ना, आपको तो पता है मैंने ये नहीं की गलती। सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमने गलती को देखना, अगर गलती किया उसको तो सुधारना ही है, वो तो कर लेंगे। तो और फिर इसके बाद जब आते हैं तो ईश्वर, अब आप न्यायकारी, अब आप जाओ ना, आपका काम करने वाले तो आप पर छोड़ दिया, असली न्याय करने वाले तो आप है। दुनिया वाले आज तो हैं ये जो जिन लोगों के सामने किया अपमान, क्या दोबारा वो मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं वो लोग? मतलब किसी समाज में भी कर लिया या जो लोगों को वास्तविकता भी बाद में पता चल ही जाती है। कितनी बार मैंने भी देखा हमारे साथ ऐसे होता है, बाद में लोगों को वास्तविकता पता चलती है कि ये क्या, अगर हमारा संपर्क उनसे रहता है तो भी बाद में पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है। तो ऐसे हम विवेक करके अपने उस अपमान से हट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मेरी परीक्षा है, मैं अपने मन को कितना, मैं दृष्टा भाव से देखना है। किसी ने अपमान किया, मेरी बुद्धि का किया या शरीर का किया ना, आत्मा का तो कोई कर ही नहीं सकता अपमान। तो मैं दृष्टा भाव से देखूं किसी और का किया है, ये शरीर मेरे से अलग है ना, मेरे शरीर का किया या बुद्धि का किया तो वो भी तो मेरे से अलग है। तो हम उसको फिर
दृष्टा भाव से अगर देखना जो हम आजकल कर रहे हैं, तो उसको अगर हम उस वृत्ति को अपना लेंगे तो हमें जो दुख है वो भी मेरे से अलग लगेंगे। मैं दृष्टा हूं, तो ये दुख मेरा थोड़ी है, मेरे अंदर तो ये अपमान प्रवेश नहीं कर सकता ना, मैं तो अप्रति संक्रमा हूं, मेरे में तो आएगा नहीं, मुझे आत्मा में नहीं आएगा, मेरे से अलग है ये, मेरा अपमान मेरा नहीं है, ये किसी और का, जैसे किसी और का होता तो हम नहीं दुखी होते। तो इस प्रकार के विचार करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन तो फिर ले जाता है, बाकी ये सोच के फिर आते तो हैं लाइन पे, लेकिन 2 दिन परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो अब उसको 2 दिन आप देखो, हम इसको ये ध्यान इस प्रकार का करेंगे तो 2 दिन का आपका 1 दिन बनेगा, 1 दिन का 2 घंटे बनेंगे, फिर धीरे धीरे हमें अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारे जन्मों जन्मांतरों के संस्कार पड़े हैं, जरा सा किसी ने मेरे को कुछ कह दिया तो हम उस बात को तो इतना बढ़ा ही देते हैं, किसी ने इतना कहते हैं तो हम इतना बना लेते हैं। तो हमारी बात आदतें पड़ी हुई है ना पुरानी, हमने वैसे संस्कार करे हैं, उसी संस्कार को मैं फिर दोबारा बना रही हूँ, फिर दोबारा बढ़ा रही हूँ, ये तो अविद्या है। तो ये करके क्लेश द्वेष दुखानुशयी द्वेषा, तो उस द्वेष को नहीं मेरे को बढ़ाना ना, उस क्लेश वृत्ति को मेरे को समाप्त करना। सारा योग दर्शन इसी पर आधारित, विवेक वैराग्य अभ्यास, ये क्लेशों को दूर करना, अविद्या को दूर करना अभी हमें बहुत कठिन लगता है। अब वो थे ना कि एक महात्मा की भी कथा आती है, शिष्य के साथ जा रहा है, पहुंचे हुए महात्मा थे, बाजार में जा रहे हैं तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ये तो मतलब किस तरह के साधु सन्यासी आ जाते हैं अपना नाम करने के लिए, मतलब तरह तरह की बातें की। तो वो आगे बढ़ गए, फिर किसी ने बहुत प्रशंसा की तो भी आगे बढ़ गए। तो शिष्य साथ में तो पूछता है कि गुरुजी आपने तो, उन्होंने बुरा कहा तब भी नहीं आपने कुछ कहा, अच्छा कहा तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि देखो आप, हम जा रहे हैं ना, इस बाजार से जा रहे हैं, यहाँ पर कितनी चीजें बिक रही हैं, कहीं जूते बिक रहे हैं, कहीं पर कपड़े वस्त्र बिक रहे हैं, कहीं बर्तन बिक रहे हैं, तो हमें कुछ चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए ना, तो हम सीधा निकलते जा रहे हैं। तो अब वो लोग जो बातें करें हमें वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हम उनका ग्रहण नहीं करें तो उनकी चीज उनके पास, तो हम उनको ही सौंप देते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें करना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो हम तो जानबूझ के कान लगा कर सुनते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई दोनों आपस में बातें कर रहे होंगे तो छुप के मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहे। हम कई बार पूछते भी हैं दूसरों से, तो हमारे अपने अंदर ही खटका लगा होता है, तो कहेंगे तो कहते रहे। तो हम अगर इस तरह की उपेक्षा वृत्ति बनाते रहेंगे तो हमारा अभ्यास हो जाएगा, उसका हमें अभ्यास करना है। ये तो है अविद्या को दूर करने के सारे तरीके, तो इनको हम करेंगे। मैं और दृष्टा भाव को हमने देखते जाना है, दृष्टा भाव को। आचार्य जी नमस्ते। ओम आचार्य जी नमस्ते। एक उदाहरण और दीजिए। मैं अप्रैल से इसी दुविधा में उलझी हुई हूँ और बहुत बहुत परेशान हूँ। अपमान अच्छा, अप्रैल से, चलिए और उदाहरण दीजिए। हाँ, किसने अपमान किया आपका? अपना ही उदाहरण दो ना। हाँ यही देना चाह रही हूँ। अभी एक इलेक्शन था अप्रैल में, चेयरमैन का, मैं उसमें प्रचार करने गई थी अपने भाई का। तो मुझसे काम तो लिया और फिर बाद में अपमान किया, कोई बात नहीं की और कुछ भी नहीं पूछा। जैसे जैसे एक उसको समझते हैं अनजान आदमी को या आतंकवादी को, ऐसा व्यवहार किया आप उन्होंने। और काफी दिन में गई थी। फिर उसके बाद 11 जून की एक शादी थी, पंडाल में बात नहीं की और खुद पुत्र वधू ने किया। तो उससे मैं घिरी हुई हूँ और आज मैं खुल के कह रही हूँ, तब से मैं निकली नहीं हूँ इस भंवर से, और बहुत बहुत परेशानी में रही हूँ, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, अधिक नहीं, इतनी मैं अभी तक नहीं रही थी। देखो, एक तो जो आपका मतलब थोड़ी सी वृत्ति है, आप ज्यादा कामों में पड़ जाते हो, सामाजिक कामों में, और अपना कर्तव्य समझकर नहीं कि उसमें मेरा नाम भी होगा, ये हम साथ में जोड़ते हैं, है ना। मन में रहती है ये भावना कि वो फिर मेरी प्रशंसा भी करे, वो चाहे कि हाँ इसने हमारा बहुत काम किया, यही यही नहीं ना किया उन्होंने। जब भी हम काम करें तो हम सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, औरों के लिए भी, हम जो भी काम करते हैं किसी का भी, तो हमें अपना एक फर्ज समझ के, एक ड्यूटी समझ कर नहीं करते खाली। हम उसमें ये होते हैं कि हम करेंगे
उसका काम तो वो प्रसन्न होंगे, वो खुश होंगे, उसका मेरे को फिर नाम भी, मेरी प्रशंसा भी होगी। और जब वो काम नहीं होता, वो प्रशंसा नहीं करते, तो हम उसमें फिर परेशान हो जाते हैं। घरों में भी प्रशंसा मत करो आचार्य जी, प्रशंसा मत करो, बात तो करो, व्यवहार तो करो, बस बात करो। नमस्ते नमस्ते भी नहीं, जैसे एकदम कुछ जानते ही ना हो, बुरी तरह से ठीक अपमान। है, देखो इस तरह से है, ऐसे लोगों से या तो ज्यादा बीच में घुसना ही नहीं चाहिए। इन लोगों के, हमें साथ में साधकों के इनसे के इस तरह के प्रचार के कामों में हम जितना पढ़ेंगे हमारी वृत्तियां उतनी खराब होती हैं। इन कामों में तो जाना भी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर गए भी तो हमने आशा रखी हुई थी, अब वो ठीक है, वो अनजान व्यक्ति है, ना समझो कि मेरा भाई है। तो जैसे दूसरे व्यक्ति, बहुत सारे लोग एक दूसरे का काम करते हैं ना, तो हम सबकी प्रशंसा कर पाते हैं। हमारा भी बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं या जो हमको जानते हैं, हम उनके लिए तो कह देते हैं, पर दूसरे लोगों के लिए हम भी नहीं कह सकते, हम कह ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब उसकी अपनी सीमा है, उसकी अपनी भावनाएं हैं, उसके अपने संस्कार है। वो पता नहीं अच्छा समझता है आपको, तो इसलिए नहीं को बोलते। तो ऐसे लोगों से फिर धीरे धीरे हट जाए कि ठीक है, वो उनके मन में नहीं, मेरे प्रति नहीं है अच्छी भावना, तो अच्छी बात है, वो अपने अलग, हम अपने अलग, अपना बस काम करते जाओ। इसके लिए हमें आशा, ये जो दूसरे से हम अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरे को बहन समझे या वो मेरा भाई है, इस चीज को हमें फिर अलग रखना पड़ेगा और दूसरे से इस प्रशंसा की आशा को छोड़ देना है, बिल्कुल। और वो नहीं बोलता तो ठीक है, वो नहीं संबंध बनाना चाहते, उनकी मर्जी, वो स्वतंत्र है, हम नहीं ना कर सकते। दूसरे पर अधिकार थोड़ी जमा सकते हैं, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी तो नहीं डाल सकते। तो तुम मेरे को समझो, बहन की तरह समझो, बात करो। वो नहीं चाहता बात करना, अब मेरे को स्पष्ट हो गया, इसमें भी अच्छाई पता चल गई कि वो मेरे को पसंद ही नहीं करते, तो हम ऐसे लोगों से भी धीरे धीरे हट जाएं, दूर रहे। तो हम इन कामों से हटते रहें। सबसे पहले तो ऐसे काम में जिनमें हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ जाती हैं, वो ना करें। अगर करना भी पड़ता है तो उसमें कोई आशा ना रखें कि यश की या वो मेरी प्रशंसा करेंगे, ये आशा ना रखें। तीसरी बात की वो संबंध नहीं जोड़ते, तो वो उनकी मर्जी, वो स्वतंत्र है, उनका स्वभाव है, वो शायद उनको मैं पसंद नहीं आती, तो ठीक है, आगे से मैं भी नहीं उनके साथ ज्यादा संबंध रखूंगी, क्योंकि उनको मेरा संबंध पसंद नहीं है। ऐसे करके हम निकल सकते हैं। अब उनके संस्कार है, उनकी रुचि है, तो उनकी रुचि नहीं है आपकी तरफ, तो बस ठीक है, तो संबंध ही नहीं रखना ज्यादा ऐसे लोगों के। बोलो ना उसको क्लीनिंग प्लस। हाँ रवि भाई जी, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? मेरे प्रश्न का काफी उत्तर तो आपने दे दिया है दृष्टा भाव का। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हम व्यवहारिक जीवन जो आपने प्रवचन दिया है वो तो काफी ठीक है, अपने व्यवहारिक जीवन में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। काफी रूप में हम कहीं ना कहीं रूप से व्यथित भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं दूसरे के व्यवहार से। हाँ, हो जाता है। हमारे कोई ऐसा सत्संग मिले रेगुलर, साथ मिले, प्रवचन मिले, रोज सुनते रहे, जिसको सतत अभ्यास बनता रहे, तभी इस दृष्टा भाव से होता है। सीख सकते हैं। इसके लिए देखो सत्संग 2 घंटे आपके प्रवचन से उस दिन तो बड़ा असर लगता है, घर में बच्चों को भी उस ढंग से कह देते हैं, घर वाले को भी कह देते हैं, पर बाद में देखते हैं वही ढाके 3 पात, वैसे हाल हमारा बन जाता है। हाँ जी, तो इसके लिए यही करना है कि हम स्वाध्याय, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि स्वाध्याय जरूर करो। तो इस स्वाध्याय के साथ हम जुड़ते रहेंगे तो हमारे संस्कार पक्के होंगे। बाकी इस चीज को याद रखने का कोशिश हमने ही करनी है कि मतलब ये चीज को, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको लिख लिया, रोज हम दोहराते रहें उसको, मतलब अपनी कॉपी में रखे या सामने लिख कर रखे, जो मेरे में कमी है। अब हम ध्यान में भी करते हैं ना कि थोड़ा सा समय जो हमारे पास रखते हैं कि अब ईश्वर के प्रति जो हमारी व्यवधान आ रहा है भावना बनाने में, तो कौन सा दोष मेरे अंदर आ रहा है, उसको दूर करने का हम संकल्प ले रहे हैं। अब इस 5 मिनट में तो हम नहीं कर पाएंगे ना, उसमें हमने बस ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस समय क्योंकि हमारा मन शांत है, सात्विकता की तरफ जा रहा है। उस समय जो भावना हमारी जाग रही है, इसका मतलब वो मेरे अंदर सबसे ज्यादा कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए अब मैंने संकल्प लिया, मैंने उसको पहचान, डायग्नोसिस हमारा हो गया, ये मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये दोष है। अब उसको हमने पूरा सप्ताह उस पर
कार्य करना है। मतलब हम जो ध्यान करते हैं, ध्यान करना एक प्रैक्टिकल काम में, मतलब प्रैक्टिकल करो या थ्योरी कर लो कि किसी चीज में प्रैक्टिकल है और किसी चीज में ये थ्योरी है कि ये अब मैंने जान लिया, अब उसको मैंने प्रैक्टिकल में लाना है। उसके लिए हमें रोज संकल्प करना है कि मैंने इस दोष को पकड़ा था, मैंने इस दोष को दूर करना है, और उसके लिए फिर दिन भर उसकी कोशिश करनी है, याद रखना है। याद नहीं रह रहा तो उसके लिए अलार्म लगाएं, रिमाइंडर रखें, सामने लिख के रखें, और फिर रात को या दोपहर को भी 2-3 बार हम फिर आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, मैंने क्या इस दोष से छूटने की कोशिश की, उसने मेरा अपमान किया, मेरे को गुस्से से बोले, बेटा बोला, पत्नी बोली या कोई और बोला, उसने मेरे को बुरा कहा, तो मैं कितना इसमें दुखी हुआ, तो मैं इसमें छूट सकता हूँ अपने आप को, मेरे को तो दुखी नहीं होना, मैं दृष्टा हूँ। वो तो उनका स्वभाव है, उन्होंने कहा अगर मेरी गलती है तो मेरे को आगे से चुप रहना चाहिए, मेरे को नहीं टोकना चाहिए, वो लोग नहीं बोलते। तो इस तरह से करने के लिए हमें तो ये इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं को जैसे ईश्वर सहो असी सहो मई देही, हम बोलते हैं ना मंत्र, ईश्वर आप सहनशील है। अब कैसे ईश्वर कैसे सहनशील है, हमारे और कर्मों का फल तो देते हैं, पर ईश्वर को हम कितना भी बुरा कर दें, कह दें, वो उसका हमें फल नहीं देते, वो सहन करते हैं ना आराम से। वो क्या हमारे साथ आपने मेरे को ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, मैं तुम्हारी कितने पापी लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते तो भी उनकी उन्नति हो रही है ना, होती है थोड़ी कि उनके बिजनेस नहीं चलते या उनकी नौकरियां उतर जाती हैं, वो जो जो परिश्रम करते हैं उसका फल तो ईश्वर दे ही रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे को भी ईश्वर की तरह ही बनना है। मैंने अगर आदर्श मान लिया ईश्वर को, तो फिर मेरे को उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाना है। तो इन बहुत तरह से हम सोच कर, और ये जैसे पहले चीजें बताई विवेक करके, तो इसके लिए हमें दूसरों के स्वभाव को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। उस दिन जो मैं किताब दे के गई थी उसमें ये चीजें लिखी हैं कि हमें, कि उसका दूसरे का स्वभाव ही ऐसा है, हम उसको नहीं बदल सकते, उसके अपने संस्कार है। जैसे कुत्ते का भौंकने को हम नहीं बदल सकते, गधा रिंगता है उसकी आवाज नहीं बदल सकते, रेलगाड़ी की आवाज आ रही है, बाहर मोटरों की गाड़ियों की आवाजें आती हैं, हम सहन कर रहे हैं ना। शुरू शुरू में हमें लगा, तो जो भी कोई नया आता है यहाँ पर उसका लगता है बड़ा शोर है, धीरे धीरे रहने लगते हैं तो अभ्यस्त हो जाते हैं। अब ना अच्छे लगते हुए भी हम अभ्यस्त हो गए ना, स्वीकार कर लिया ना हमने कि यही रहना है। तो अब यही स्वीकार ही हमें करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस है ना कि एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन के बदले एक्सेप्टेंस को हमने अपनाना है अपने जीवन में। अगर ये करते जाएंगे तो फिर हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा। दिन में 20 बार है तो 15 बार धीरे 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 कम होता जाएगा। बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, इंसान सोचता है कि परिवार के सारे जन जो हैं वो अच्छे ढंग से व्यवहार करें, अच्छा बोले, अच्छा आचरण हो, और जब उनको अपने विपरीत आचरण में देखते हैं ना तो दुखी होता है मन। अब इसमें कैसे दृष्टा भाव से रहेंगे हम, क्योंकि हमारा फर्ज भी तो बनता है कि उनका भी सुधार होना चाहिए, समाज के लिए उनका योगदान होना चाहिए, उनका जीवन आदर्श में होना चाहिए, ये विचारधारा तो बनी रहती है ना। होना चाहिए। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो हमारा भी कसूर है, मतलब कुछ हमने बचपन से उस तरह के विचार देने का प्रयास ही नहीं किया, वो हमने नहीं किया, अब वो गलती जो हो गई। अब दूसरे के अपने संस्कार हैं, अब उसको हम कह सकते हैं, अब वो नहीं बदल सकता कुछ चीजों में, जैसे हम नहीं बदल सकते वो भी नहीं बदल पा रहा, अब वो विवश है। अब उसके हमारा ये संबंध हमेशा का थोड़ी है, कोई इसी जीवन का संबंध है। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में भी, मैंने कहीं यहाँ भी शायद बताया ही होगा, तो आपको पता ही है मेरे विचारों का, अपने हमारे घर में भी बच्चों के बहुत अच्छे विचार हैं, उस दृष्टि से अच्छे हैं, पर इन्होंने मांस खाना 2 लोगों ने शुरू कर दिया घर में, तो बहुत दुखी होती थी मैं भी, तो क्योंकि बचपन से ऐसा हमने सिखाया करने के बावजूद भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैंने गुरुजी को भी बोला, आचार्य आशीष जी से भी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को ये कहा, कहते हैं कि ठीक है आपने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने तो बचपन से, आपको पता बचपन से ही सिखाते रहे, तो भी अब उनके अपने संस्कार हैं, आप इसलिए दुखी होते हो ना कि वो हमारा रिश्ता, अभी हमारे बच्चे हैं या हमारे भतीजे हैं, इसलिए दुखी होते हो। तो आपका संबंध कब का, इसी जन्म का तो संबंध है, ये मोह ही आपको दुखी करता है।
इस मोह को हटाओ कि मतलब कि वो हमारे लिए ठीक है, उनका अपना जीवन है, आपका अपनी यात्रा है। तो हर एक का जब हम ऐसे सोचने लगेंगे तो ठीक है, फिर दुख खत्म हो गया। जिसको हम समझा सकते हैं, जो हमारी बात सुनता है उसको हम करें, जो नहीं है तो हमारा अभी 100 साल का, अगर मान ले 80 साल का, 70 साल का जीवन है, मतलब 30 32 35 साल में वो पैदा होते हैं, उसके बाद हमारा 30 साल का संबंध है, कितना है, उसके बाद बड़े हो गए, संबंध खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, उनके बाद करते रहे जो करते हैं। उनका हमारा जो है, जितना हो सकता है ढंग से समझा सकते हैं, सुनते हैं, उन पर संस्कार पड़ जाएंगे, अच्छी बात है, कभी काम आएंगे। नहीं आते तो अब ये उम्र भी नहीं हो जाती, वो 15-16 साल तक बता दो तो बच्चे जितना समझ लेते हैं, बाद में उनका अपना दिमाग हावी हो जाता है, फिर वो सुनते ही नहीं है। कभी परेशानी में आते हैं तो हमें बस उसमें संतुष्टि करनी पड़ेगी। अब उनके अपने संस्कार है, हमारा संबंध कब का है, हम अपना जीवन तो सुधारें, क्यों उनको ही बुराइयां सोचते रहेंगे तो अपना ही दुखी होते रहेंगे। अति सुंदर व्याख्या, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने आज। खुश हो गए तो अच्छी बात। मैं खुश हो गया हूँ एटलीस्ट, चलो काफी चिंताओं से। धन्यवाद। रवि जी को तृप्ति हो गई। बिल्कुल, हम भी दूसरों बहुत से, कमियां भी हमारे में, ऐसी बात तो नहीं है, चलो। हाँ नहीं, कमियां तो है ही हमारे में, अपने में तो कमियां हैं ही, कोई भी पूर्ण नहीं है। पर यही है कि हमें बस यही, एक तो दूसरों संस्कारों पर, हमें अपने संस्कारों को भी देखना है, दूसरों को भी। मैंने पहले भी कहा था कि हम अपने संस्कारों को तो हम सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इस रास्ते पर लगे हैं, तब भी सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। पर हमारी इच्छा तो है ना कि हम अच्छे रास्ते पर चलें। अब दूसरा तो नहीं चाह रहा ना, दूसरा तो चाहता नहीं, वो उसी में संतुष्ट है, अपने ही मार्ग पर संतुष्ट है, तो हम उस पर अधिकार जमा ही नहीं सकते, उसको तो नहीं बदल पाएंगे, हमें ही बदलना पड़ेगा। या तो चुपचाप सहन करते रहे, और या संतुष्ट रहे, ठीक है जी, जो जैसे चल रहा है चलता रहे, पर हम अपने रास्ते पर तो आगे बढ़ते रहे। ठीक है, कल उमेश जी नहीं आई, उनका था ना कुछ शंका, मुनि अक्षिता जी की तो हो गई, उमेश जी कह रही थी, तो मैंने कहा वेद प्रिया जी की शंका थी माता जी। नहीं, उमेश जी की थी, वेद प्रिया जी की बहन थी। उमेश जी को तो शायद हो गई थी। वेद प्रिया जी ने लास्ट में बताया था कि कक्षा ध्यान का समय हो रहा है, ऐसे कुछ मैंने ध्यान। उमेश जी ही थी, उन्होंने ही कहा था कि मेरी एक और शंका है, तो मैं कल पूछूंगी, ध्यान का समय हो रहा है। तो उनके, चलो वो अभी नहीं आई, कोई बात नहीं, तो काम होगा कुछ, तो और किसी का तो नहीं है ना। 1 मिनट, आज मैं घर में कोई नहीं है, मैं दरवाजा खोलना पड़ेगा, घंटी बजी। सब तैयारी करें ध्यान के लिए, अभी तो आज कुछ हो नहीं रहा। रिकॉर्डिंग अच्छा